हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें मैंने अभी डायनामिक्स स्टार्ट किया जहां पर रेडियल, ट्रांसवर्स, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के बारे में मैंने बताया। इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस भी बताएं। इसमें IIT पे जाके आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आज आपके सामने पढ़ाने वाला हूं टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का जो प्रूफ है वो, देन इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूं। तो सुन, आज हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे कैसे हम इनके फार्मूले को डिराइव करते हैं, मतलब टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो हम कैसे डिराइव करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सुन देखिए, सुन मैं आपको बताने वाला हूं यहां पे कि तीन टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। वन इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। उसके बाद मैंने बताया था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करती है। वहां पे हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रेडियल एंड ट्रांसवर्स बोलते हैं। अब बात करेंगे सुन इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। सुन इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है कि मान लीजिए अगर हमारे पास ये कोई पार्टिकल है, राइट, और इस पार्टिकल का मूवमेंट हम देखना चाह रहे हैं, तो इस पॉइंट पर अगर हमें देखना चाह रहे हैं तो सुन यहां पे इसकी टेंजेंट खींचते हैं, राइट, और ये जो एंगल होता है इस एंगल को हम बोलते हैं शाई, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम एस बोलते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो एस कोमा शाई होता है। इसको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट, है ना। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं तो यहां पे हम बोलते हैं टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। इसमें जो हमारे पास इस रेडियस वेक्टर या टेंजेंट के अलोंग जो हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और इसकी जो परपेंडिकुलर होता है इसको बोलते हैं हम नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो सुन, मान लीजिए ये हमारे पास कोई पार्टिकल है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड नॉर्मल वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो कैसे हम डिराइव करेंगे। तो मान लीजिए कि कोई पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे मूव कर रहा है और पी पॉइंट पर इसकी जो पोजीशन है वो हमारे पास दे रखी है। यहां से इसका एंगल शाई बन रहा है और यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस एस है। अगर ये पार्टिकल मूव करते हुए क्यू पॉइंट पे गया, राइट, तो इस क्यू पॉइंट पे जाने पर इसके टेंजेंट के अलोंग जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विथ डायल टी टाइम, वो क्या हो रहा है वो हम देखेंगे, और उससे जो वैल्यू निकलेगी वो हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, राइट। एंड इस पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ पी से क्यू पॉइंट पहुंचने पे इन डेल टी टाइम, वो हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास क्या होता है सुन, नॉर्मल वेलोसिटी होता है, राइट। तो वही हम यहां पढ़ने वाले हैं। तो सुन, हमारे पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी का फार्मूला होता है एट पॉइंट पी, वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग टेंजेंट इन डेल टी टाइम अपॉन डेल टी। तो जब पार्टिकल यहां से यहां तक मूव कर रहा है तो उसकी जो टेंजेंट के अराउंड जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पे कि हम कैसे निकालेंगे। सुन, तो पी पॉइंट से हमारे पास ये क्यू पॉइंट पे गया, तो मान लीजिए हमने यहां पे क्या करा, इसका एक हमने ट्रायंगल बना दिया, राइट, है ना, और ये एंगल को हमने यहां पे क्या ले लिया सुन, शाई ले लिया, या फाई ले लीजिए, है ना, बिकॉज शाई यहां तो इसको हम फाई ले लेते हैं, राइट। तो हमारे पास यहां पे जो टेंजेंट के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ। सो सुन, टेंजेंट के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमारे पास कितना, क्योंकि पार्टिकल यहां था, अब पार्टिकल यहां आ गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमारे पास कितना सुन, पीएम हुआ। तो हमारे पास यहां पे क्या होगा, पीएम अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। पर सुन, ये जो पीएम है हम यहां पे क्या करेंगे, इस पीएम की वैल्यू को हम निकाल के यहां पे पुट करेंगे। अब ये ट्रायंगल जो दे रखा हमारे पास, दैट इज दिस, लाइक अगर इस ट्रायंगल को मैं इस तरह से बनाऊं, यहां पे मान लीजिए इस ट्रायंगल को मैं बनाऊं तो ये हमारे पास फाई है, ये पी पॉइंट है, ये एम है, और ये हमारे पास क्या है सुन, क्यू है। क्लियर है। सो सुन, ये जो ट्रायंगल यहां पे बन रहा है, अब हम यहां पे इसकी पीएम की वैल्यू निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है cos फाई इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ले लूं यहां पे, तो ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, राइट। तो हम जानते हैं हमारे पास यहां पे इसका फार्मूला होता है, तो जो हमारे पास cos फाई जो होगा वो होगा पीएम अपॉन पी क्यू हो जाएगा, राइट। तो सर हम जानते हैं कि पीएम की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, पी क्यू cos फाई हो जाएगी, राइट। ये वैल्यू उठा के हम यहां रखेंगे, राइट, है ना। तो सुन, जैसे हम ये वैल्यू उठा के रखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं सुन, तो ये आएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी पी क्यू cos फाई अपॉन डेल टी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, डेल एस को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, राइट। तो जैसे हम यहाँ पे डेल एस को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इसमें मैं इसको लिखूंगा पी क्यू अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल टी इंटू cos फाई, राइट, है ना। cos फाई मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, इंटू cos फाई। हमने क्या करा, सुन डेल एस को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, राइट। सुन, यहाँ पे डेल एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब ध्यान देने की जरूरत है कि जो डेल टी है ये 0 पे कन्वर्ट कर रहा है, राइट। अगर ये 0 पे जा रहा है तो हम जानते हैं कि जैसे अगर ये 0 पे गया मतलब पी और क्यू पॉइंट क्या हो जाएंगे, सेम पोजीशन में आएंगे, और अगर पी और क्यू पॉइंट सेम पोजीशन में आ गए मतलब ये दोनों सेम आ गए, तो ये जो फाई है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सुनिए, जो cos फाई है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। अब ये ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे जैसे क्यू पॉइंट पी के पास जाएगा
तो जो डेल एस की वैल्यू सुन, ये हमारे पास जो होता है ये डेल एस होता है, ये जो कर्व है ये इसकी जो लेंथ है ये डेल एस है। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे क्यू पॉइंट पी पे जाएगा तो डेल एस और पी क्यू क्या होते जाएंगे, सेम होते जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक लाइन पे आते जाएंगे, राइट। तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इन दोनों की वैल्यू सेम होगी तो यार ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास यहां पे अब क्या बचेगा, सुन लिमिट ये आ जाएगा हमारे पास डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एस अपॉन डेल टी हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे सुन डी एस बाय डी टी। और ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन, इसकी नॉर्मल, सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है। इस तरह से इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। अब बात करेंगे सुन नॉर्मल वेलोसिटी के बारे में। तो सुन जो मैंने आपको बताया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने प्रूफ बताया। अब बात करेंगे सुन इसके नॉर्मल वेलोसिटी के बारे में, राइट। तो सुन बात करेंगे नॉर्मल वेलोसिटी के बारे में, और नॉर्मल वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना। जो टेंजेंट है उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा अपॉन डेल टी, वो हमारे पास क्या होता है, इसकी नॉर्मल वेलोसिटी होती है। एग्जांपल देता हूं, इसमें डायग्राम से बताता हूं, डायग्राम से आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें ये जो पार्टिकल यहां से यहां मूव कर रहा है, तो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। जब पार्टिकल यहां से यहां मूव करेगा तो यार ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा इसके परपेंडिकुलर, दिख रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, राइट, इन डेल टी टाइम। क्लियर है। तो आपको यही लगाना है यहाँ पे। तो मैं बताना चाह रहा हूं इसकी जो नॉर्मल वेलोसिटी होगी, है ना, अगर मैं यहां लिखूं इसको, क्योंकि डायग्राम यहां लिखा हुआ है, तो नॉर्मल वेलोसिटी है ना, तो सो नॉर्मल वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगा, अगर हम देखेंगे यहाँ तो लिमिट ये आएगा डेल टी टेंड्स टू 0, है ना, डेल टी टेंड्स टू 0 हमारे पास यहाँ पे आएगा क्यू एम अपॉन डेल टी हो जाएगा, राइट। अगेन ये ट्रायंगल बनाएंगे, है ना, इसमें ये ट्रायंगल हम देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल हमारे पास ये हो रहा है, राइट, हमें क्यू एम की वैल्यू निकालनी है ना, और हम ठीक है। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास डी एस है, राइट, और ये हमारे पास ये सुन ट्रायंगल लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा साइन फाई, और साइन फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है सुन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है सुन क्यू एम है, एंड हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है सुन पी क्यू है। तो यार ये वैल्यू उठा के हम क्या कर देंगे, यहां रख देंगे, राइट। तो सुन जब ये वैल्यू उठा के रखेंगे तो ये आएगा लिमिट डेल टी टाइम्स टू 0, जहां पर क्यू एम है वहां पे हम वैल्यू रखेंगे। तो क्यू एम की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी सुन, क्यू एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पी क्यू साइन फाई हो जाएगा, राइट। जब पी क्यू साइन फाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास पी क्यू साइन फाई अपॉन डेल टी हो जाएगा। इसमें वापस यहाँ पे भी आप डेल एस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, है ना। तो जब इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आएगा पी क्यू अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल टी इंटू साइन फाई हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको बोला कि डेल टी टेंड्स टू 0 जा रहा, इसका मतलब मैंने आपको ये बोला था कि पी क्यू पॉइंट क्या आ रहा है, पास में आ रहा है, राइट। जैसे डेल टी टेंड्स टू 0 जाएगा तो पी और क्यू पॉइंट पास में आएगा, तो फाई हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फाई 0 होगा तो साइन फाई हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 0 हमारे पास क्या हो जाएगा 0, और ये 0 हो गया तो यार पूरा का पूरा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसकी जो नॉर्मल वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है, और जो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है सुन, डी एस बाय डी टी होती है। ये ध्यान देने की जरूरत है। और डी एस बाय डी टी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, राइट, है ना। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो ध्यान देने की जरूरत है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारे पास डी एस बाय डी टी या वी होती है, एंड जो इसकी नॉर्मल वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है। अब बात करेंगे सुन टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम डिराइव करेंगे कि कैसे हम यहाँ पे इसको निकालते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत इजीली इसको इंप्रूव कर सकते हैं, पर इसके थोड़ा सा पुराना हम याद रख लेते हैं कि इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो डी एस बाय डी टी होती है, एंड नॉर्मल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होती है, 0 होती है। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे एक्सेलरेशन के बारे में। मान लीजिए कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी किसी पी पॉइंट पर इसकी पोजीशन यहाँ पे दे रखी है, यहाँ से यहाँ जो एंगल हो रहा है वो शाई हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस एस है, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या दे रखा है सुन, एस कोमा शाई दे रखा है, राइट। जब ये पार्टिकल मूव होकर यहाँ जाता है, इस पॉइंट क्यू पॉइंट पे जाता है, तो इस वाले केस में जो यहाँ पे हमारे पास एंगल आएगा वो हमारे पास क्या आएगा सुन, शाई प्लस डेल शाई आएगा, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा, एस प्लस डेल एस आ जाएगा, राइट। तो क्यू पॉइंट पर हमें इसका यहाँ पे क्या करना है, जो पी से क्यू पॉइंट पे इन डेल टी टाइम जाएगा तो इसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है इन डेल टी टाइम अलोंग टेंजेंट, तो वो हमारे पास होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट जो हमारे पास वेलोसिटी में डिफरेंस आ रहा इन डेल टी टाइम, इट इज नॉन एज ए नॉर्मल एक्सेलरेशन, राइट। तो वही हम यहां पे करने वाले हैं। तो इस क्यू पॉइंट पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि टेंजेंट के अलोंग इसकी वेलोसिटी क्या आ रही है। तो हम जानते हैं कि सुन ये इसकी वेलोसिटी होती है, है ना, अलोंग टेंजेंट अभी हमने निकाला डी एस बाय डी टी दैट इज इक्वल टू वी, राइट। अब जैसे क्यू पॉइंट पे गया, तो क्यू पॉइंट पे गया तो सुन ये टेंजेंट के अलोंग, अब इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वी प्लस डेल वी हो जाएगी। पर भैया हमें तो इसके टेंजेंट के अलोंग निकालना, आप जब क्यू पॉइंट पे देख रहे हैं तो ये हो रहा है, पर हमें तो इसके टेंजेंट के अलोंग निकालना, तो टेंजेंट के अलोंग क्या आएगा, ये आएगा, राइट। और ये आएगा तो ये जो एंगल है ये हमारे पास क्या है सुन, डेल शाई एंगल है। तो इसका जो कंपोनेंट होगा वी प्लस डेल वी इस टेंजेंट के अलोंग, राइट, वो क्या होगा, वी प्लस डेल वी कॉस शाई हो जाएगा, है ना, कॉस डेल शाई हो जाएगा, राइट। और इसकी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, राइट, अगर आप देखें सुन यहाँ पे इसका जो परपेंडिकुलर आएगा वही आएगा, राइट, है ना। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा सुन, वी प्लस डेल वी साइन डेल शाई हो जाएगा, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। अब तो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इस पी पॉइंट पे हमारे पास जो वेलोसिटी थी और क्यू पॉइंट पे जो हमारे पास वेलोसिटी थी अलोंग टेंजेंट,
उसमें डिफरेंस अपॉन डेल टी टाइम, है ना, वो हमारे पास क्या देगा सुन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। और वही हम यहां निकालेंगे। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए, मैं आपको सबसे पहले इसके बता देता हूं कंपोनेंट, है ना। वेलोसिटी एट पॉइंट पी वी है ना, वेलोसिटी एट क्यू पॉइंट वी प्लस डेल वी है। पर जब हम यहां पे इसके कंपोनेंट निकालेंगे अलोंग टेंजेंट, तो वो हमारे पास क्या आएगा, वी प्लस डेल वी कोस डेल चाई। और अलोंग परपेंडिकुलर निकालेंगे, है ना, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा वो हमारे पास वी प्लस डेल वी साइन डेल चाई, जो मैंने आपको बताया था। अब बात करेंगे सुन हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में। तो वो क्या होता है, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट इन डेल टी टाइम अपॉन डेल टी। तो हमारे पास पहली वेलोसिटी कितनी थी, वी थी, अब कितनी हो गई सुन, v प्लस डेल वी कोस डेल चाई। आप बोलोगे सर v प्लस डेल वी थी, आपने v प्लस डेल वी कोस डेल चाई क्यों रखा, क्योंकि मुझे यहां पे क्या करना है, टेंजेंट के अलोंग उसका वेलोसिटी कंपोनेंट निकाला, राइट, तो वो हमारे पास ही आएगा, राइट। अब ये ध्यान देने की, अब तो आपका काम खत्म हो गया, है ना। अब सुन यहाँ पे क्या करने की जरूरत है कि जब हमारे पास डेल चाई, इसको मैंने बोला था कि जब डेल चाई की हायर डिग्रीज को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, राइट। तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा सुन, लिमिट जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, ये आएगा हमारे पास v प्लस डेल वी, मैंने आपको बोला था इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। जब इसकी हायर डिग्रीज को हम नेग्लेक्ट करेंगे तो ये v अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, डेल टी। आप देख रहे हो ये v से v हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट ये आएगा हमारे पास डेल टी टेंड्स टू जीरो, तो ये आएगा हमारे पास डेल v बाय डेल टी, और इसको हम लिख सकते हैं dv बाय dt, राइट। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसको इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अब dv बाई dt, सुन मैंने आपको बताया था कि v की वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, सुन ds बाई dt होती है। सो सुन ये जो d बाई dt है, इसको d बाई dt एज इट इज रखिए, और dv बाई dt की वैल्यू हमारे पास ds बाई dt आ रही है। तो यार ये हमारे पास आ जाएगा d2s बाई dt स्क्वायर। एक तरीका ये हो सकता है। तो सुन हमारे पास एक तरीका और हो सकता है कि dv बाई dt, मैं क्या करता हूँ सुन, इसको ds बाई ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ dv बाई ds इंटू ds बाई dt, ऐसा भी लिख सकता हूं, है ना। मैंने क्या करा, ds बाई dt की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, v, तो सुन v dv बाई ds ये भी हमारे पास होता है। तो सुन तीन तरीके से इसके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक तो हमारे पास होता है dv बाई dt, दूसरा होता है d2s बाई dt स्क्वायर, तीसरा होता है v dv बाई ds। अब बात करेंगे सुन इसके नॉर्मल एक्सेलरेशन के बारे में कि नॉर्मल एक्सेलरेशन हम कैसे यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो सुन बहुत सिंपल सी बात है, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इन डेल टी टाइम अपॉन डेल टी, है ना। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था v प्लस डेल वी साइन डेल चाई, है ना। और परपेंडिकुलर इसका जो मतलब नॉर्मल जो इसकी वेलोसिटी होती है क्या होती है, जीरो होती है ना। भाई टेंजेंट के परपेंडिकुलर हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, अभी हमने करा था, है ना, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल वेलोसिटी, राइट। तो वो जीरो है ना। और डेल टी टाइम के बाद इसकी जो हमारे पास कंपोनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, v प्लस डेल वी साइन डेल चाई आ रहा है, राइट। तो वो हम यहाँ पे आ जाएगा v प्लस डेल वी साइन डेल चाई माइनस 0 अपॉन डेल टी आ जाएगा, राइट। तो वो हम यहाँ पे करेंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, चलो मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ। तो सुन ये आ जाएगा हमारे पास, देखो, है ना, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल इन डेल टी टाइम अपॉन डेल टी, राइट। तो v प्लस डेल वी साइन डेल चाई माइनस 0, बिकॉज नॉर्मल वेलोसिटी हमारे पास 0 होती है स्टार्टिंग में ना, अपॉन डेल टी। अब हम जानते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, अगर इसकी हायर टर्म को नेग्लेक्ट करें तो ये हमारे पास साइन डेल चाई क्या हो जाएगा, स्टूडेंट डेल चाई हो जाएगा, राइट। तो ये हम करने वाले हैं, राइट। तो ये हमारे पास क्या आएगा, लिमिट ध्यान दीजिएगा डेल टी टेंड्स टू जीरो, ये आएगा हमारे पास v प्लस डेल वी इंटू ये हमारे पास क्या आएगा, डेल चाई हो जाएगा माइनस क्या जीरो है अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुनिए डेल टी हो जाएगा, राइट। अब हम जानते हैं इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो लिमिट ये आ जाएगा डेल टी टेंड्स टू जीरो, ये आएगा v डेल चाई बाय डेल टी प्लस ये आएगा डेल v डेल चाई बाय डेल टी हो जाएगा। पर हम जानते हैं कि जैसे हमारे पास डेल टी टेंड्स टू जीरो जाएगा तो ये डेल v की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो सुनो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, डेल टी टेंड्स टू जीरो, इसको लिख सकते हैं v डेल चाई बाय डेल टी हो जाएगा, राइट। सो सुन यहाँ पे हम जैसे लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो करेंगे तो यार ये हमारे पास हो जाएगा v डी चाई बाय डी टी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सुन डी एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। जब डी एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आएगा डी एस बाई डी टी। सुन डी एस बाई डी टी हम जानते हैं ये v होता है, तो यार ये v और ये v क्या हो जाएगा हमारे पास v स्क्वायर। और सुन ये जो डी शाई इसको मैं नीचे ले जाता हूँ तो डी एस अपॉन डी शाई लिख सकता हूँ। और हम जानते हैं सुन डी एस अपॉन डी शाई की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होती है, तो ये रो हो जाएगा। तो सुन यहाँ पे इसका जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन रो होता है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है और यही मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके बताया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरीके से। तो सुनिए ध्यान देने की जरूरत है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है हमारे पास dv बाई dt या d2s बाई dt स्क्वायर भी बोलते हैं या v dv बाई ds भी बोलते हैं। और नॉर्मल एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारे पास v स्क्वायर बाय रो या इस तरह से भी हम इसको लिखते हैं, राइट। इसमें जो नेक्स्ट क्लास होने वाली ये सब फार्मूला हम वहाँ पे यूज करने वाले जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है और ये हमारे पास एक इंटेंसिव कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात होती है ना। अब आप बोलोगे सर आप अलग अलग तरीके से अलग अलग बता रहे हो, सर आप कभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी वेलोसिटी
एक्सेलरेशन बता रहे हो, पोलर कोऑर्डिनेट में बता रहे हो, इंटेंसिटी में बता रहे हो, तो क्या मतलब है? अल्टीमेटली एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, राइट? तो सुन, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना, और इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और सुन, ये जो सीरीज़ है जो मैं आपके सामने ले रहा हूँ, ये कैसी लग रही है डायनामिक्स की, जो कि आप काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके सामने सभी टॉपिक्स को यहाँ पे 1 बाय 1 लूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और लास्ट में मेरी जो प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करके, ये आप जाके देख सकते हैं। CSIR नेट, गेट एंड IIT की तैयारी कर रहे हैं और आप अच्छा से करना चाहते हैं, और क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, कौन सी बुक्स है, क्या कट ऑफ है, तो यार इस सब की वीडियोस आप यहाँ जाके देख सकते हैं। और यहाँ जाके मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।